जब 12-12 बच्चे होंगे विशेष वर्ग के, जिस तरह से योगी जी भी बोल रहे हैं, तो ये 14 से कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब हिंदू बच्चे करेगा 2 बच्चे 3 बच्चे, अब एक विशेष वर्ग बच्चे करेगा 10-12, तो कहाँ 14 से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, जनसंख्या के ऊपर कानून बनना चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि कम बच्चे होंगे तो अच्छे संस्कार ये बात मिलेंगे। इमरान जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं इमरान जमील बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 10-10 बच्चे कर दिए और ये तो अल्लाह की देन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी देश है, भारत देश है, जो हमारी सरकार बोलेगी वो काम हमको करना चाहिए, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। और इस्लामिक कानून क्या है भाई, इस्लामिक कानून मानना है तो और देश हैं इस्लामिक, वहाँ जाइए। अरबी कंट्री बहुत सारी हैं, पाकिस्तान है जिसको अगर इस्लामिक कानून पे चलना है और वो ये कहते हैं हमारे भारत देश में इस्लामिक कानून बनाओ, तो भाई वहाँ जाओ ना। यहाँ हमारा हिंदुस्तान है, हम इस सब जमीन कंट्री में चले जाए। और क्या, हम इस जमी के पैदाइश है हमारी, ये हमारा भारत देश है। जो हमारी भारत देश की सरकार और जो संविधान कहेगा, भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, जो हमें वो बोलेगा तो हम उस पर चलेंगे। देखिए इस वक्त आप रामेश्वर है, हिंदू है, आप इमरान है, मुस्लिम है, और एक जिस बात पर चर्चा हो रही है जनसंख्या कानून को लेकर, उस पर बात करते हैं। क्योंकि योगी जी है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से देश में अराजकता का खतरा है। अब इमरान जी क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो योगी जी बोल रहे हैं कि विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ने से देश में अराजकता का खतरा हो सकता है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, आप इन विशेष लोगों में आप किसको देख रही है, कौन लोग हैं? देखिए मैडम, जैसा कि अगर हमारे सीएम जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। जनसंख्या के ऊपर कानून बनना चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि कम बच्चे होंगे तो अच्छे संस्कार ये बात मिलेंगे। इमरान जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं इमरान जमील बोल रहा हूँ। सर कहाँ से आप बोल रहे हैं कि लागू होना चाहिए कानून। हाँ, कानून होना चाहिए। मैं अलीगढ़ से हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही समुदाय का होगा। इसमें जाहिर सी बात है, जब कानून लागू होगा तो उसमें दोनों समुदाय होंगे, जितने भी हमारे भारत देश के अंदर हैं जो कास्ट रहती हैं, सबके साथ होगा। और ये कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि 10-10 बच्चे कर दिए और ये तो अल्लाह की देन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी देश है, भारत देश है, जो हमारी सरकार बोलेगी वो काम हमको करना चाहिए, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमारे हिसाब से भी ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये कानून हमारे हिसाब से जितना जल्द से जल्द लागू हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सीएम योगी जी ने कदम जो उठाया, ये बहुत अच्छा उठाया हमारे हिसाब से। इमरान जी, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। नहीं मैडम, ये गलत है। इसमें तो सभी लोग आते हैं। मुस्लिम समुदाय से क्या मतलब है? जब कानून होगा तो एक स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लिए थोड़ी नहीं लागू हो रहा है, वो तो पूरे भारत देश के सभी नागरिकों के लिए हो रहा है। ये गलत है किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाना कि साहब एक ही पक्ष के लिए कानून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए बराबर है, और मैं चाहता हूँ कि ये काम होना भी चाहिए। ये लोगों की ये भड़काने वाली बात है सिर्फ, कि 2 हिंदू मुस्लिम कराओ और आराम से अपनी रोटियाँ सेको, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताइए, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून लागू होता है वो सबके लिए बराबर है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मेरे पूरे समुदाय को मिलेगी। तो ये सोच जो जिन लोगों की है वो गलत है, और वो अमन परस्त लोग नहीं है मेरे हिसाब से, जो इन बातों को रख रहे हैं। तो हम लोगों को सबको एकता बनाकर चलनी चाहिए, सब लोग हम लोग एक रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री राशन बट रहा है, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम देखकर बट रहे हैं, वो सबके लिए बराबर बट रहा है। वहाँ पर दलित भी हैं, जाट भी हैं, और ये मुस्लिम समुदाय भी हैं, पंडित भी हैं, सभी लोग ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो वहाँ कटौती होती। सबको एक बराबर सम्मान मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। लेकिन क्या है कि लोगों को मज़ा आता है छींटाकशी करने में। बस किसी तरीके से अड़चनाएं पैदा करो, काम मत करने दो। अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो उसे काम मत करने दो, उसे उलझा के रखो। अभी जैसे कि चलो जो हमारी समस्याएं, हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं, अगर मैं उन बातों को लेकर रखता हूं तो कहीं तक समझ में आता है कि भाई हमारे ज़िले के अधिकारी छोटी छोटी बातों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा अपनी समस्याओं को लेके, तो समझ में आता है। लेकिन क्या करते हैं ये लोग, खामा खाका लोगों को बहकाते हैं। एक बंदे ने कुछ बोला, अब उसके साथ में 10-20 बंदे बोले नहीं भाई बंदा सही बोल रहा है, भाई ऐसे कैसे सही बोल रहा है, वो भड़का रहे हैं। और दूसरे कम नौजवान जो हैं, कम उम्र के बच्चे, वो भड़कावे में आ जाते हैं, और आने के बाद में फिर और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जनसंख्या का कानून मेरे हिसाब से होना चाहिए, और जो हमारे भारत देश की सरकार बोलती है हम लोगों को वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, हमें कानून का पालन करना चाहिए। और इस्लामिक कानून क्या है?
भाई इस्लामिक कानून मानना है तो और देश हैं इस्लामिक, वहाँ जाइए। अरबी कंट्री बहुत सारी हैं, पाकिस्तान है जिसको अगर इस्लामिक कानून पे चलना है और वो ये कहते हैं हमारे भारत देश में इस्लामिक कानून बनाओ, तो भाई वहाँ जाओ ना। यहाँ हमारा हिंदुस्तान है, हम इस सब जमीन कंट्री में चले जाए। और क्या, हम इस जमीन के पैदाइश है हमारी, ये हमारा भारत देश है। जो हमारी भारत देश की सरकार और जो संविधान कहेगा, भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, जो हमें वो बोलेगा तो हम उस पर चलेंगे। जैसे कि मेरा नाम इमरान जमील है, मैंने इमरान जमीन जी, एक बार रोकना चाहूँगी मैं आपको। इमरान जमीन जी चाहते हैं कि जो इस्लामिक चाहते हैं, इस्लाम को चाहते हैं, वो इस्लामिक कंट्री में चले जाएं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो लोग मैडम कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ माहौल ख़राब करने वाले हैं। वो लोग बोलते हैं और फिर वो दुबक जाते हैं। अगर उन्हें ढूंढो तो जल्दी से मिलेंगे नहीं, वो क्या हैं कहाँ पर, समझ रहे हैं? वो सिर्फ माहौल को ख़राब करने वाले हैं। आप किसी भी मुस्लिम से या किसी भी हिंदू माहौल क्यों ख़राब किया जाता है? मैडम उन लोगों को मज़ा आता है शायद, या हो सकता है। बोल रहे हैं सीट के लिए। नाम क्या है आपका? आमिर। आमिर। आमिर क्या बोल रहे हैं? आप बात कर रहे थे ना जनसंख्या पे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनसंख्या किसकी बढ़ रही है ज़्यादा, वो मुझे बताइए। आपको क्या लगता है किसकी जनसंख्या बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा, मैं जैसा चल रहा है सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। हाँ, माहौल सही चल रहा है। बस मैं यही चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री है जो ना, हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग हैं वो आपस में मिलके ही रहें, और जितने भी फेस्टिवल वगैरह हैं वो प्रधानमंत्री हमारे आके बोलें कि आप एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। जैसे पहले माहौल था, हम वही चाहते हैं वैसी हो जाए। जनसंख्या की रही बात, मुस्लिम अगर लोगों को लगता हो कि मुस्लिम जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो एक बार प्रूफ करो ना, प्रूफ करो आप। नहीं सर, वो बात ठीक है। आप गूगल करो। सर मैं आपकी चैनल पे कुछ आके जो लोग बोलते हैं, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि हम 12 बच्चे पैदा करेंगे। सर प्रधानमंत्री को गाली देके बोल रहा है एक बंदा, और हम 11 बच्चे भी पैदा करेंगे। उसके लिए कानून है, पढ़े लिखे उसके लिए कानून नहीं है। कानून सर मैं बता रहा हूँ इस देश में हम हमारे 2 कानून लाई थी इंदिरा गांधी। हिंदुओं ने माना, मुस्लिमों ने नहीं माना। मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर ये कानून बन जाता है तो उससे परेशानी क्या है? आमिर भाई एक मिनट प्लीज। आमिर भाई, अगर ये कानून बन जाता है जनसंख्या वाला, हम दो और हमारे दो, तो प्रॉब्लम क्या है? डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो भाई प्रॉब्लम नहीं है। जनसंख्या किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है, इससे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये देखो ये बंदा क्या कह रहा है। मोहम्मद फैन। अच्छा, बच्चे कितने अच्छे मजहब में कितने बच्चे पैदा करने का? बच्चे पैदा करने के 12 पूरे। अच्छा, सरकार कानून लेके आ रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या गलत लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल भाई आपकी बात जो मुसलमानों में जो बनाते हैं ना, तो 12 से कम नहीं बनाते। मान लिया आपको, बदतमीज मैंने मान लिया। प्रधानमंत्री को कह रहा है हम तो करेंगे, हम तो सर आप नहीं बोल रहे बात, कोई नहीं बोल सकता। इन लोगों के ऊपर हम करेंगे। प्रधानमंत्री ये कानून आपने भी अभी बोला कि जनसंख्या जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जनसंख्या नहीं आना चाहिए, चल रहा है और कानून आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको बदल गए आप। मैं सुनिए मेरी बात दोबारा। पहले क्या बोला है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपसे वही कह रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसे चलने चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ रहा है हम दो हमारे दो, उसमें दिक्कत क्या है? मेरा कहने का मतलब ये था, लोगों को लगता है कि यार अगर मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ रही है ऐसे, तो आप प्रूफ करो, आप गूगल करो। आप गूगल को तो मानोगे, गूगल पे कितना आ रहा है, कितने परसेंट लोग हैं? 80% आर हिंदू, 14.2% आर मुस्लिम्स, 1.7% सिखिज्म, ठीक है, और 1% करीब आपकी क्रिश्चियनिटी है, 0.5% आपके भाई फेथ है। मानते हो ना इस बात को? गूगल बता तो रहा है आपको। अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हैं, अगर कोई मतलब कि कोई कानून लाना चाहते हो, उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही कभी होनी चाहिए। 2047 जब बच्चे होंगे, आपने बोला कि 40% है, जब बच्चे होंगे 12 बच्चे, बताया आपको। मुस्लिम आपने बोला कि 40%, 14.2%, 14.2% आपने बोला कि मुस्लिम है। जब 12 बच्चे होंगे विशेष वर्ग के, जिस तरह से योगी जी भी बोल रहे हैं, तो ये 14 से कहाँ जाएंगे ये बताइए? अब हिंदू बच्चे करेगा 2 बच्चे, 3 बच्चे, अब एक विशेष वर्ग बच्चे करेगा 10 12, तो कहाँ 14 से कहाँ पहुँच जाएंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, हम किसी हिंदू भाई को तो मना नहीं कर रहा बच्चे पैदा करने के लिए। कोई भी अधिकार अभी है ना, हमारे लोग राइट्स है, आप मना कर दो, राइट्स नहीं है। आप कानून लाएंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। आप मेरी बात समझो, अगर आप सोच रहे हो कि हिंदुओं के 2 हो रहे हैं, उन्हें किसी को मना नहीं है। मेरे वो भाई हैं, वो चाहे जितने मर्जी करें, 12 करें, 24 करें, 36 करें, उससे कोई मसला नहीं है। अगर कोई कानून आएगा तो उसमें मैडम इनका आर्ग्यूमेंट गलत है। ये पहली बात तो 3 स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं। एक व्यक्ति गुंडागर्दी के तहत कह रहे हैं हम तो 12 बच्चे करेंगे ही, अल्लाह की देन है। काफी वायरल है वीडियो, बहुत वायरल है सर। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी मैडम, ये बहुत गलत बात है। ये भाई साहब कुतर्क दे रहे हैं। ये पता है कौन है? इंटेलेक्चुअल जिहादी। मैं बुरा मत मानना इमरान भाई, पता है क्यों कह रहा हूँ ये बात?
क्योंकि अपनी स्टेटमेंट से बदल गए वीडियो दिखाने के बाद। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पता है क्या कहना चाहिए था, भाई रोजगार दो। सरकार जनसंख्या नियंत्रण क्यों ला रही है, उसका रीज़न है संसाधन खत्म हो रहे हैं। पानी, हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है आज। उन देशों ने हमें धमकी भी दी पिछले दिनों, 56 देशों की जब बात आई, ठीक है, और हमें महंगा तेल भी लेना पड़ता है, गैस भी इंपोर्ट करनी है ना इमरान भाई। इंपोर्ट कहाँ से, क्या 11-12 बच्चे हो जाएंगे, कहाँ से लाओगे भैया। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत $1 के बराबर 233 रुपया हो गया, भारत में $1 बराबर 80 रुपया हो रखा है, ठीक है। इस बारे में नहीं सोच रहा कोई कि $1 बराबर $1 कैसे किया जाए। भैया जब जनसंख्या घटेगी हम उन पे निर्भरता कम करेंगे, और बहुत सारे, जैसे हम रशिया से तेल लेंगे, रूबल में डील करेंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाएंगे, रोज़गार बढ़ाएंगे, सब्सिडियाँ ख़त्म करेंगे। भाई बच्चे 12 पैदा कर लिए, सब्सिडी भी तो ले रहे हैं वो। आप तो बोल देते अल्लाह की देन है, मैं बुरा नहीं, भाई मेरा भी प्रणाम है उनको, लेकिन आप ये मत कहो फिर उन्हें खिलाओगे कहाँ पे। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को सरकार ने दिया और 2 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। मैडम वो सरकार भी तो टैक्स कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर रही है, वहाँ महंगाई बढ़ती है, तेल बढ़ता है, ये भी तो मुद्दा है। ये भाई साहब आए हैं अलीगढ़ से, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं इनसे बात की तो ये इतने अच्छे लगे मुझे। इन्होंने क्लियरली कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे, पर ये समझदार व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति कह रहा है, गोलमोल बात कर रहा है, कौन आबादी बढ़ा रहे हैं, कौन ये कर रहे हैं, वो कह रहा है बढ़ाने दो आबादी। जब इंदिरा गांधी बिल लाई तो हम 2 हमारे 2 हो गए। नसबंदी सिर्फ हिंदू की करवाई जा रही थी, संजय गांधी ने कहा मुसलमानों की भी करवाओ, तब माँ बेटे में लड़ाई हो गई। आपको पता ही है, इतिहास की बात बता रहा हूँ मैडम। और अब की बार ये खुलेआम कह रहे हैं 11 से 12 बच्चे करेंगे, और मोदी सरकार से वैसे ही खार खाए हुए हैं। कभी ये शाहीन बाग कर देते हैं, कभी ये कानपुर मस्जिद से पत्थरबाजी कर देते हैं, और कभी ये अब ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, और कभी ये खुलेआम गोश मोहम्मद कन्हैया लाल की गर्दन के बाद कहता है मोदी की गर्दन। तो ये सब बातें बर्दाश्त थोड़ी की जाएंगी। ये मैडम मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे थे ना भारत में सिर्फ 14.2 है मैडम, 18% मुस्लिमों की आबादी है। भाई बुरा मत मानना, ये देश अखंड भारत था। अफगानिस्तान भारत से निकला है, पाकिस्तान भारत से 1947 में निकला है, और एक बांग्लादेश, वो भी ईस्ट पाकिस्तान था, वो भारत से निकला है। मैडम बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़, सर काउंट करना। भारत में इनकी आबादी 36 करोड़ प्लस कर लो। अफगानिस्तान में इनकी आबादी 4 करोड़, पाकिस्तान में इनकी आबादी 25 से 26 करोड़। मैडम टोटल मिला लो, पैरेलल हो गई है, डेमोग्राफी भी चेंज हुई है। और ये ऊपर से क्या कह रहे हैं, गजवाए हिंद, वो गलत है, उसका भी विरोध करो। शरिया नहीं चाहिए इन्होंने कहा है, उसका विरोध करो। संविधान से देश चलेगा, सब मानो। पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब मानेंगे, तभी ये देश बच पाएगा। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, आगे लड़ाई संसाधनों की है। अगला वर्ल्ड वार पानी पे होएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, पानी बचाओ, स्वच्छ पानी, स्वच्छ समय पे बिजली, अच्छी सड़कें और सुंदर वातावरण हमें चाहिए सरकार से। उसके लिए सरकार कुछ भी कदम उठाए, मैं भी साथ दूंगा, इमरान जी भी साथ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।